तो आज मैं 4 सबसे बड़ी वीकनेस बताने वाला हूँ दी मोस्ट हैंडसम पावरफुल वेल रिटन साइड कैरेक्टर वेजिटा की। सॉरी, सास्के की। सास्के को पंगे लेने का बहुत शौक था टीनेज में। वो जहाँ पे भी जाता था सबको अपना दुश्मन बना के ले आता था। वैसे पंगे लेने में कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन वो बेफालतू के पंगे लेता था और उसके रिवेंज की वजह से उसने और भी ज्यादा दुश्मन बना लिए थे। इस चीज की वजह से वो अपने आप को तो खतरे में डाल ही देता है, साथ ही अपने साथ वालों को भी खतरे में डाल देता है। हाँ, वो अलग बात है कि उसके साथ कोई था नहीं। ये जो सास्के की दुश्मन बनाने की आदत है, ये उसमें नहीं होती अगर वो नारुतो की बात सुनता। इसलिए तुम्हारी लाइफ में भी नारुतो जैसा दोस्त होना इम्पोर्टेंट है। सास्के अपनी एरोगेंस की वजह से कई बार डेथ और लाइफ वाली सिचुएशन में चला गया है। वो ऐसा बिहेव करता है कि वो सब कुछ हैंडल कर देगा अकेले ही, लेकिन उसकी बस की कुछ भी नहीं है। मतलब उसके बस की नहीं होती, वो तब भी उस सिचुएशन में ऐसे बिहेव करता है कि वो अकेले हैंडल कर लेगा। ऐसा करने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो हमेशा ही ऐसा करता है। हमने बहुत बार देखा ही है कि सास्के अपनी प्राइड की वजह से टीम वर्क की बहन और इसी एरोगेंस की वजह से उसके इतने दुश्मन भी बनते हैं। सास्के अपनी प्राइड और एरोगेंस की वजह से अपने ओपोनेंट को वीक समझता है और उनसे कभी भी लड़ने चले जाता है, जिसकी वजह से वो कितनी बार मरते मरते बचा है। वो भी उसके टीममेट्स उसे बचाते हैं बाद में आके। ये चीज हमने बहुत बार होते हुए देखी है और उनमें से कोई एक इंसिडेंट बताना हो तो तुम तब देख लो, जब सास्के अकेले ही किलर बी और 8 टेल से फाइट करने चले जाता है और फिर उस फाइट में मरते मरते बचता है। वो अपनी प्राइड और एरोगेंस की वजह से अपनी गलतियों से भी नहीं सीखता है। सास्के बहुत ही नेक्स्ट लेवल की पावर पोजेस करता है, लेकिन अपने प्राइड और एरोगेंस की वजह से उनका अच्छे से यूज नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो मोस्ट ऑफ द फाइट में मरते मरते बचता है। अगर उसकी प्राइड और एरोगेंस बीच में ना आए फाइट के, तो वो मोस्ट ऑफ द ओपोनेंट्स को बहुत ही आसानी से हरा देगा। सास्के ने बहुत ही नेगेटिव इमोशन से सफर किया है बहुत ही छोटी एज में, जब उसने उचिहा क्लैन अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए देखा था। उचिहा क्लैन के खत्म होने के बाद सास्के एंगर, ग्रीफ और रिवेंज के डिजायर से भर गया था। ये एक नेचुरल रिएक्शन था इतने बड़े ट्रॉमेटिक इवेंट से गुजरने के बाद इतनी छोटी एज में। और इसके बाद उसने किसी से सपोर्ट नहीं लिया, बल्कि सभी इमोशंस को अपने अंदर खत्म कर दिया और रिवेंज का ऑब्सेस्ड बन गया। इतना इमोशनली सफर करने के बाद वो किसी से मीनिंगफुल कनेक्शन कैसे बनाते हैं यही भूल गया था। ये सारी चीजों की वजह से सास्के का फायदा उठाने की बहुत सारे लोगों ने कोशिश की। उनमें से ही एक थे द लेजेंडरी सनिन ओरोचिमारू। ये सारी चीजें नहीं होती अगर उचिहा मैस्कर नहीं हुआ होता तो, या फिर उचिहा मास्कर इताची ने नहीं किया होता तो तब भी ये सब चीजें नहीं होती। क्योंकि जब कोई दुख देता है तो बुरा लगता है, लेकिन जब कोई अपना दुख देता है तो उसकी फीलिंग एक्सप्रेस करना बहुत ही मुश्किल होती है। सास्के बहुत ही ज्यादा पावर पे डिपेंडेंट है और इसका बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जांपल देना हो तो जब सास्के पावर के लिए ओरोचिमारू के साथ चला गया था और एक रोग निंजा बन गया था। सास्के की डिजायर इताची को मारने की उसे लॉर्ड ओरोचिमारू के पास लेके चली गई और उसने अपने विलेज को भी धोखा दे दिया। इस पावर की भूख की वजह से वो कई बार मरते मरते बचा है। पावर के पीछे वो इतना पागल हो गया था कि वो बाकी एसेंशियल स्किल्स ही डेवलप नहीं कर पाए जो कि एक निंजा में होनी चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल देना हो तो उसने कभी भी टीम वर्क पे फोकस नहीं किया। वो हमेशा सोचता था कि मैं अकेले ही कर लूंगा, ये एक अच्छी चीज है, मैं अकेले कर लूंगा, लेकिन एक निंजा होने के नाते तुम्हें टीम वर्क भी होना चाहिए। एक टाइम के बाद सास्के इतना पागल हो गया था पावर के लिए कि वो इसके लिए कुछ भी कर सकता था। मतलब उसकी लाइफ को बस यही एम रह गया था कि बस मुझे पावर गेन करनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। एट द एंड में ये भी नहीं बोलूंगा कि इसमें सास्के की गलती थी, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी। तो चलो इस वीडियो को एंड करने से पहले मेरा क्वेश्चन है तुमसे कि सास्के विल डाई इन बोरुतो और नॉट।